ट्रंप का धमकी अमेज बयान, ईरान का एहतजाज, बर्निंग स्टॉक में वफ्द मुज़ाकराती मेज छोड़ के चला गया। बातचीत में तातुल, दूसरा राउंड शुरू ना हो सका। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का तरीक़ेकार तय पा गया। ईरानी वफ्द के रुकन के मुताबिक तेल की फरोख्त पर पाबंदियां उठाने का ड्राफ्ट भी तैयार। तकनीकी मुज़ाकरात के लिए वफूद की आमद पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। अमेरिका को अपने बयानात के हवाले से मुहतात रहना होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। सदर ट्रंप की धमकी पर बाकिर गालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, हम अमरीकियों की धमकियों को किसी शुमार में नहीं लाते। उनकी धमकियों का कोई नतीजा निकलता तो आज वो इस इज़्तिरारी हालत में ना होते। स्पीकर बाकिर गालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अमन पसंद शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म की बर्निंग स्टॉक में गुफ्तगू, ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद का इजहार। कहा, गुफ्तगू के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वापसी पर हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज होंगी। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी अहम किरदार है। अमन आसान नहीं, लबनान समेत तमाम महाजों पर अमन के लिए काम कर रहे हैं। चंद दिनों में बहुत ही हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह पहले से मुख्तलिफ है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की गुफ्तगू, कहा, हो सकता है तकनीकी मुज़ाकरात से तमाम तनाज़ात हल ना हो, लेकिन तारीख में पहली बार हमें एक साथ बैठने का मौका मिला। लेक लूसेंट समिट पाकिस्तान की मेजबानी और सालसी में अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात, बर्निंग स्टॉक मरकज़ निगाह। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कॉन्फ्रेंस हॉल में अमरीकी और ईरानी वफूद को खुशामदीद कहा। कतरी वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी और ईरानी वफूद से मुलाकातें, रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इसराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया, अमन परवार जारी। लबनान पर मुसलसल बमबारी, आज भी वादी बका और सौर पर हमले। मजीद 7 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। 3 रोज में शहादतों की तादाद 110 हो गई। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 6 सहूनी फौजी हलाक। इसराइल का हमास और फलस्तीन इस्लामी जहाद के 2 जंगजू शहीद करने का दावा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। आबना हुर्मुज़ दूसरे रोज भी बंद, किसी जहाज को गुजरने की इजाजत ना मिल सकी। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मफाहमती यादाश्त की पहली शिक है। पासदाराने इनकलाब का वाज़ेह ऐलान। ईरानी क़यादत ने मजीद सख्त इक़दामात की वार्निंग भी दे दी। बेबुनियाद इल्जाम तराशी, PTI का वतीरा। ओपोजिशन के मुंह से करप्शन की बातें मज़ह का खेज हैं। सियासी तनकीद सराखों पर, मगर सोशल मीडिया पर गढ़े गए झूठे और गैर मुसद्दिक़ा इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं। अज़मा बुखारी की असम्बली में गुफ्तगू, कहा, अगर ईवान में गैर तस्दीक शुदा बातें की जाएं तो उसी अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा। मरियम नवाज ने पंजाब में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। 1100 नई इलेक्ट्रिक बसेस जल्द आ रही हैं। हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। और जिला शिकारपुर के नवाही गांव में करंट लगने से 7 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद अफराद को लाड़काना रेफर कर दिया गया। Mr. Prime Minister, Vice Jerry Lyons, good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thanks for all your help. Especially this guy. What's up, man? My friend. Hello. It's good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. स्विट्जरलैंड आलमी सिफारतकारी का मरकज। बर्गिन स्टॉक में मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी और ईरानी वफूद से मुलाकात। ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर JD वेंस की बैठक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया, मुसाफहा भी किया। JD वेंस की जानिब से पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। आपने जो कुछ किया इस पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल से मुकालमा, पाकिस्तान से मोहब्बत का भी इजहार। About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Especially. Very good. We love Pakistan. Thank you.
ईरान को बता दिया, आपने हुर्मज़ बंद की तो तुम्हारे पास मुल्क नहीं बचेगा। गुजरगाह की बंदिश पर रद्द अमल तबाहकुन होगा। ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, तेहरान को लेबनान में अपनी भारी फंडेड प्रॉक्सीज को रोकना होगा। ऐसा ना हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद हमला करेंगे। इसराइल के हिजबुल्लाह को खत्म ना करने पर मायूसी हुई। जिम्मेदारी शाम के हवाले करने के करीब हूं। ईरानी सदर को यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक बयान पर जबान संभालने की वार्निंग। कहा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इमिग्रेशन और एनर्जी के शोबों में बुरी तरह नाकाम रहे। केयर स्टारमर ओहदे से मुस्ताफी होंगे। सदर ट्रंप के धमकी अमेज बयानात पर ईरानी वफ्द का एहतजाज। ईरानी वफ्द मिनाब 168 के नाम से मंसूब। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का शोहदाए ईरान और शहीद बच्चियों को खिराज अकीदत। कहा, कुर्बानियां हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती हैं। उम्मीद है हम अवाम के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। रवानगी के वक्त कहा, दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लिबनान जंग बंदी को आगे बढ़ाना है। लेक ल्यूसन समिट, खूबसूरत मकाम पर अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, कतर के परचम आवेजा। मुज़ाकरात से पहले ईरानी और स्विस वफूद की मुलाकात। इस्लामाबाद मेमोरेंडम से मुतालिक अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। स्विस हुकाम ने पाकिस्तानी वफ्द का खैर मकदम किया। बर्जन स्टॉक में वज़ीर आज़म का जर्मन ज़बान में सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर। Sir, are you confident for today? Are you confident? अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तारीख साज लम्हात, समा की लम्हा बलम्हा कवरेज। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तलत हुसैन बर्गिन स्टॉक में मौजूद। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नजर। हर खबर सबसे पहले आपने अपने नाजरीन तक पहुंचाने का एजाज। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा जहां। मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें हमारे मुफाद में हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात के नतायज जल्द सामने आ जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। अमेरिका मुफाहमती यादाश्त की पासदारी करे, नहीं तो नतायज का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद बख्बर ने खबरदार कर दिया। कहा, माहिदों पर सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं होते, अमल दरामद भी ज़रूरी है। अमरीकी किसी भी चीज़ से बढ़कर मईशत और मुआशी फ़ायदे की ज़बान समझते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा है। इसराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया, अमन पर वार जारी। लबनान पर मुसलसल बमबारी। आज भी वादी बका और सौर पर हमले। मजीद 7 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। 3 रोज में शहादतों की तादाद 110 हो गई। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 6 सेहूनी फौजी हलाक। इसराइल का हमास और फलस्तीन इस्लामी जिहाद के 2 जंगजू शहीद करने का दावा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। आबरा हुर्मज़ दूसरे रोज भी बंद। किसी जहाज को गुजरने की इजाजत न मिल सकी। तमाम मुहाजों पर जंग का खात्मा मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक है। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह ऐलान। ईरानी क़यादत ने मजीद सख्त इक़दाम की वार्निंग भी दी है। मिस्र में 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शरीक। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम। एलामिया जारी। इसहाक डार की मिस्री सदर से भी मुलाकात। अब्दुल फताह अल सीसी की खित्ते के मुस्तकबिल के लिए ग्रुप के क़याम के विजन की तारीफ। ये कतई तौर पर इल्म नहीं है, लेकिन आप इज़राइल से कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इज़राइल WMD इस्तेमाल करेगा तो वो भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान को कभी थ्रेट महसूस हो सकती है इसराइल से, अगर इसराइल को कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की? अगर इसराइल हमारे खिलाफ इंडिया के साथ मिलके जो है कोई किसी किस्म का कोई एग्रेशन करता है तो हम रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। इसराइल ने खुद या भारत से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो उसी शिद्दत से जवाब देंगे। हम अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। प्रोग्राम मेरे सवाल में वज़ीर दिफा ने कहा, यह बात उनके इल्म में नहीं कि हालिया जंग के दौरान इसराइल ईरान पर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से हमला करने वाला था। अलबत्ता सिहूनी रियासत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है।
कौमी असम्बली से मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 190 अरब से जायद की मुतालबात ज़र की भी मंजूरी। अपोजिशन की जानिब से कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की गई। मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स के 43 खरब 85 अरब से जायद के 88 मुतालबात ज़र भी मंजूर। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर इकबाल आफरीदी की मअतली खत्म करने का मुतालबा। मुअत्तल रुकन ने मेंबरान और सिक्योरिटी अमले से बदतमीजी की। स्पीकर की वजाहत, जजिस के नाम लेकर तनकीद होगी तो स्पीकर जो करें दुरुस्त है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा ऊंच नीच हो जाती है, ऐवान का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। PTI इकबाल आफरीदी की जमानत दे। अली अमीन गंडापुर अपनी ही सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई के हवाले से अवाम को घुमा सकते मुझे नहीं। मानता हूँ मुझसे भी गलतियां हुई, लेकिन अपने दौर में एक पैसे का कर्ज नहीं लिया। एक जिला के लिए कर्जा लेना पूरे सूबे से ज्यादती है। साबिक वजीर आला की KP असम्बली में गरज बरस। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मंसूबाबंदी पर जोर। हायर एजुकेशन, IT, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए मुख्तस फंड्स इंतहाई कम करार। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। मामला तय पा गए। IPP और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। GB में मिलकर आगे चलेंगे। कायदीन के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। रहनुमाओं का इत्तफाक। मुराद अली शाह ही वज़ीर आला सिंध रहेंगे। तब्दीली की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ारत आला का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा तब्दीली उस वक्त आती है जब चीजें खराब हो रही हों। सूबा आगे जा रहा हो तो वज़ीर आला बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची के लाइन्स एरिया में मसाइल की लंबी लाइन, जगह जगह कचरा, स्कूल और घरों के सामने गंदगी के ढेर। ताफून फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मेयर मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर बड़ा सवाली निशान। इंतजामिया की गफलत ने शहर तबाह कर दिया, अवाम का पारा है। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, तलागंग, एबटाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरी खुश। महकमा मौसमियात की मजीद कई मकामात पर रिमझिम की पेशकश।